राधे राधे जी। आप सभी को सखी भजन मंडली के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रवीण पाराशर आप सभी को बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को स्नेह और दुलार करती हूँ। और मेरे से ज्ञात अज्ञात में जो भी जुड़े हुए हैं उनका बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दुलार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। काफ़ी समय से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसके बहुत सारे रीज़न रहे हैं। तो कल क्या है कि मेरे से काफ़ी समय से जुड़े हुए सिस्टर है यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आप लॉन्ग वीडियो तो डालिए, कोई बात नहीं है लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो कल रात को उनका मैसेज था, आज मेरा हुआ मन, चलो अपन एक भजन गाते हैं। भजन तो मैं रोज़ाना गाती हूँ प्रभु के नाम के। मन की भक्ति मेरे घर में हमेशा चलती रहती है। 24 घंटे जब भी सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, जगती हूँ, मेरे मन की भक्ति चलती रहती है। बट वो यूट्यूब पे चैनल पे नहीं डाल पा रही थी वीडियो, तो सोचा आज एक मिनी व्लॉग बनाते हैं सखी भजन मंडली के चैनल पे और आप सभी से बातें करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गर्मी बहुत है, गर्मी का ध्यान रखिएगा। पक्षियों को दाना पानी, पशुओं को चारा, अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना अपने से हो सके उतना अपने को करना है। बुजुर्गों की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा नहीं छोड़नी है। बुजुर्गों की सेवा करने से बहुत कुछ मिलता है। अगर कोई असहाय है तो उसकी भी अपने को सेवा करनी। जो मेरे से होता है मैं भी करती हूँ, तो आप भी करिएगा और आपके परिवार में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे जुकाम हो रहा है, ध्यान नहीं दीजिएगा जुकाम पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुकाम की वजह से दिन भर एसी चलता रहता है। कार में एसी, घर में एसी, बाहर निकलो तो फिर जुकाम होना ही है। मुझे एसी सूट नहीं होता है और मेरे हस्बैंड एसी चलाते हैं, तो आप जानते हो फिर कहीं ना कहीं अपन बाहर निकलते तो जुकाम होने का ही है। तो काफ़ी समय से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी। उसका रीज़न ये था, एक तो ड्यूटी, तो ड्यूटी में क्या है कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि ग्रीष्मावकाश चालू हुआ, जनगणना में ड्यूटी थी मेरी, तो जनगणना में से तो मैंने ड्यूटी कटवा ली थी। मेरे हस्बैंड की भी थी, मेरी भी थी, तो हमने ड्यूटी कटवा ली थी उसमें से। तो उसके बाद में अब रिटायरमेंट के पास भी रहेंगे तो इतना समय नहीं दे पाते हैं। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं डगमग डगमग करता ही है, आप समझ सकते हैं। 50 के बाद ही कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चालू हो जाते हैं। और पारिवारिक जिम्मेदारी थी, बहू के बिटियाँ छोटी हैं, तो इतना समय नहीं दे पा रहे थे। पहले वो जिम्मेदारी भी ज़रूरी है, तो उसके लाड दुलार प्यार स्नेह में लगे हुए थे इतने दिन। अब वो है तो यहीं पे, बट अब घर पे हम लोग उसको समय दे पा रहे हैं। तो आप लोगों से बात भी नहीं हो पा रही थी, ना लाइव आ पा रही थी, ना ही आपसे जुड़ पा रही थी। तो कल सिस्टर ने कहा, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से, सिस्टर ने कहा नहीं लॉन्ग वीडियो डाली। मैंने कहा आज अपन भजन कीर्तन के माध्यम से ही एक व्लॉग बना देते हैं। व्लॉग वॉइस व्लॉग हो गया है मेरा, तो आप सुनिएगा और मेरे से जुड़ने की कोशिश करिएगा। अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। मैं भी ठीक हूँ, मेरे परिवार के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में। बिटियाँ उसके ससुराल अभी आई नहीं है, बेटा है ड्यूटी गया हुआ है, बहू है तो घर पे हैं। उसके छोटी बिटिया है। तो लू से बचें, गर्मी से बचें, अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी अच्छी बातें मुझे भी बताते रहें। मैं भी आप ही में से हूँ, ठीक है। जय श्री कृष्णा। और मैंने भजन गाया है, एक भजन भी सुनिएगा, भजन का आनंद लीजिएगा। आज सखी भजन मंडली के चैनल पर आपको वॉइस ब्लॉग मिलेगा, तो वॉइस ब्लॉग के साथ में कुछ आपसे बातें करिए, मैंने कनेक्टिविटी बनेगी। धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, अनसब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़, बने रहें। मैं किसी को सब्सक्राइब कर देती हूँ तो कभी अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ, आप भी वही करिए। कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रखती हूँ, ठीक है।